नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी कुछ ज़रूरी बातें लेकर आपके बीच में आया हूँ। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं मेरे उत्तराखंड के, लेकिन कुछ और ऐसी बातें जो लोगों के मैसेज आते हैं, लोग अपनी बातें रखते हैं, अपने दिल की बात मुझसे शेयर करते हैं। आज मैं बात करूँगा, वैसे तो एक और HUL हिंदुस्तान लीवर कंपनी के बारे में भी बात करनी थी। उस डॉक्टर की भी मेरे पास फ़ोटो आई है जिस डॉक्टर की वजह से एक रुद्रप्रयाग के ईश चंद्र शर्मा की भी डेथ हो गई थी, क्योंकि उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और फ्रैक्चर की वजह से जो है उसको बेहोशी की दवा ओवरडोज दी गई थी और उसके वजह से जो है हरिद्वार में सिटी हॉस्पिटल में लेके गए थे, जहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। तो बहुत सारी बातें जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास डॉक्टर की फ़ोटो, डॉक्टर की पूरी रिपोर्ट, क्योंकि जहाँ भी कुछ घटना होती है लोग मेरे पास तुरंत आ जाते हैं जहाँ भी कोई घटना होती है। तो आज मैं भी जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास शिकायत के मतलब यानी लोगों ने मुझसे कहा कि सर, ये रुद्रप्रयाग जखोली ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं भी। रुद्रप्रयाग जखोली ब्लॉक छेनी घाट जो वहाँ का जो मार्केट है जो खत्म हो गया था कुछ दिन पहले, वहाँ पे बादल फटा था और बादल फटने की वजह से वहाँ पे 9 से 10 लोग जो है मलबे में दब गए थे। लेकिन अभी तक वहाँ के जो सांसद है तीरथ सिंह रावत, पुराने भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का क्षेत्र है वो रुद्रप्रयाग जो पड़ता है, और अभी तक ना वहां के विधायक भरत सिंह चौधरी, उनका तो कहीं नाम ही नहीं, कहीं पता नहीं चलता कौन सी जगह वो गुम हो गए या कहाँ छुप गए। भरत सिंह चौधरी जी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपसे भी निवेदन है तीरथ सिंह रावत जी, आप जो वर्तमान में सांसद हो क्षेत्र के, आपसे भी निवेदन है आप अपने क्षेत्रों में काम किया करें। कब तक जो है हमारे आदरणीय पूजनीय मोदी जी के नाम पे खाते रहोगे? थोड़ा काम करो ताकि लोग तुम्हें याद रखें। वैसे आपको भी मैं समझ सकता हूँ तीरथ सिंह रावत जी, आपका भी कुछ दिन पहले भांजा कौन था बेचारा, वो भी रो रहा था, कह रहा था कि देखो मेरे को पैसे नहीं मिले, सरकार मुझे न्याय नहीं दिला रही। तो आप क्या कहें आपसे, लेकिन आप वहाँ के सांसद हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको जो लोगों की परेशानी है उससे आपको अवगत कराएं। इसी प्रकार से वहाँ के जो रुद्रप्रयाग का भरत चौधरी जो वहाँ के विधायक है, उनसे भी मैं निवेदन करके कहना चाहता हूँ, आप जब वोट की जरूरत होती है, जब आप लोगों को वोट चाहिए, तो आप जो है हाथ जोड़ के पहुंच जाते सुबह शाम, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती तब नहीं पहुंचते आप, ये गलत है। वहां के जिला पंचायत सदस्य जो बने वर्तमान में, उनकी भी जिम्मेदारी है। वहां के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं रुद्रप्रयाग के, उनकी भी जिम्मेदारी है। वहां के जो प्रधान है उस क्षेत्र के जखोली ब्लॉक के प्रमुख जो भी बने वर्तमान में, उनकी भी जिम्मेदारी है कि नहीं है? अगर आप जब कोई व्यक्ति मर जाता है, बेचारा दुनिया से चले जाता है, तो उस समय आप लोगों को इस चीज को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि इट इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर। ये जो होता है मानवता से, ये मानवता सेवा है। आप सोचिए, मेरे पास वहां से हजारों लोग मैसेज कर रहे हैं, जबकि मेरे पास समय के अभाव के कारण मैं आप लोगों के सामने बात नहीं रख पाया। अभी मैं आपको सुना भी देता हूं, देखिए आप मेरे को क्या इन्होंने कहा है। सर, हमारा आपसे निवेदन है कि आप प्लीज जो है रुद्रप्रयाग ब्लॉक जखोली उचला गांव 8-9 दिन से पहले हमारे गांव में बादल फट गया था और जागो तबाही हो गई, जिसकी वजह से तबाही हो गई थी और छेना घाट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। जो सर हमारा जो हमारा मेन मार्केट था सर, वो वहां पर लैंडस्लाइड होने के कारण 9 से 10 लोगों को मलबा में दब गए थे और शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है और लोग बोलते नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब कोई व्यक्ति बोलेगा तो बुरा भी लगेगा लोगों को, क्योंकि मुंह तो बंद नहीं रख सकते। अब किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के ऊपर जुर्म हो रहा है, तो मैं तो चुप तो नहीं रहूंगा कि ये अंदर आज हो जाएगा, ये वो आ जाएगा, या उधर से कुत्ता आ जाएगा, उधर से लोमड़ी आ जाएगी। उनकी परवाह करेंगे तो फिर हम इंसानियत को कैसे जिंदा रखेंगे? सोचिए, उस क्षेत्र में ना वहां की प्रशासन ने, ना वहां के शासन ने, ना वहां किसी प्रकार की मुख्यमंत्री तरफ से कोई मदद मिली, कोई मदद नहीं मिली है। मैं अभी भी आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने सांसद हैं, स्पेशली वहां के सांसद तीरथ सिंह रावत जी हैं, उनकी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपनी जनता का ख्याल रखना। बहुत जरूरी है अपनी जनता का ख्याल रखना। वहां पे कितनी त्रासदी हो गई, कितने लोग वहां पे मारे गए, जैसे कि कितने लोगों की मौत हो गई, आई मीन टू से बादल फटने से, जैसे कि आपने देखा होगा थराली में, वहां पे भी कितने लोग मलबे में दब गए। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे। और यहाँ पर भी 9 से 10 लोग जो जखोली ब्लॉक, जो वहां पे छेना घाट जो मार्केट है, वो मार्केट जो बिल्कुल खत्म हो गई है, तो कम से कम वहाँ पे लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए।
आप जब एक छोटे से राज्य को और अपने छोटे से क्षेत्र को, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो आप उसको नहीं संभाल पाते हैं, तो बड़े राज्यों को, बड़े जो क्षेत्र हैं उनको कैसे संभालोगे आप? जनता को आप खुश रखिए, अपना काम कीजिए। हम जैसे जो समाज सेवी, हमें जरूरत नहीं है बीच में आने की, हमें जरूरत ही नहीं है आप लोगों को बोलने की। हम अपना काम कर रहे हैं जो हमारा काम है, लेकिन जो आपका काम है उस काम को ईमानदारी से करें। अब जैसे चुनाव आते हैं तो आप लोग आ जाते हैं बाहर, अभी चुनाव नहीं है एमपी के तो आप बाहर नहीं आओगे। विधायकों के चुनाव 2027 में, तो आप कम से कम थोड़ा इंसानियत को जिंदा रखें। कभी उन लोगों के लिए सोचें जिनके बच्चे मलबे में दब गए, कम से कम उनके परिवार के लिए किसी प्रकार से मदद की जाए। सारे विधायक हैं मिलके अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूशन करके, जो निम्न वर्गीय परिवार हैं, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार ने, निम्न वर्गीय, मध्यम से भी नीचे जो हैं, जो निचले स्तर पे जो बहुत ही गरीब परिवार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उन लोगों के लिए तमाम कभी जो अपने 5 सांसद हैं या राज्यसभा सांसद मिला के उन सबको मिलकर कुछ न किसी प्रकार से मदद करनी चाहिए ऐसे बुरे वक्त पर। इसी प्रकार से जो हमारे विधायक होते हैं, उनको भी, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, उनको भी अपनी उसमें से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि किसी जनता ने तुम्हें ब्लॉक प्रमुख बनाया। इसी प्रकार से जो आपके विधायक हैं, विधायकों को, प्रधानों को भी तो कुछ न कुछ इन्हीं जनता की वजह से कुछ न कुछ अंडर द टेबल, अबव टेबल प्रॉफिट होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, ये बहुत बहुत जरूरी है। लोग नहीं बोलेंगे, ये जनता है, किसी का बुरा नहीं मानती जनता को बस चुपचाप सुनना है। कोई मर रहा है तो मरने दो, कोई सड़ रहा है तो बस यूं रखो, यूं और यूं रखो, बस। ये जनता है, यह ऐसे ही चलेगा। जब 2.25 करोड़ का एक छोटा सा राज्य है, उस राज्य में जब सही समय पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर इसी राज्य में 20 से 15 करोड़ की आबादी होती और इस तरह की त्रासदियां होती तो कैसे इस राज्यों को संभालते हैं, ये भी है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी का लीडर हो, नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। आपकी जो नेतृत्व की जो क्षमता है ना, वो कमजोर है, बहुत वीक है। कोई भी, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का लीडर हो, अगर आपका राज्य का मुखिया और लीडरशिप अच्छी है तो उसके नीचे जो लोग काम करते हैं वो लोग भी ईमानदारी से काम करेंगे। अब इन लोगों की कितनी सारी एक भालू के बारे में कंप्लेंट आ रही है, क्षेत्र में भालू ने बहुत तबाही मचा रखी है। देखिए सर, मैंने भी जिनके लिए लड़ा, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं सर, बिल्कुल आपकी बात को मैं समझता हूं सर। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं यहां पर, लेकिन मैं यही कहूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे पास और भी काम है। और मैंने जैसे आपको बताया, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई थी बेचारे की, ब्राजील और चाइना के बीच में, हमारे उत्तराखंड मसूरी का रहने वाला एक लड़का, उसकी डेथ हो गई। उसके लिए भी काम कर रहे हैं। कई लोगों की डेथ हो जाती है, कई लोग गुम हो जाते हैं, कई बहनों की शिकायत है। कितना जवाब दें, कितना लोगों से बात करें। मैं सोचता हूँ कितने हजार लोगों को जवाब दूं, आप बताइए। कहाँ तो जवाब दे, एक को जवाब दे तब तक दूसरा जवाब, तब तक एक को रिप्लाई नहीं किया, भाई आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तब तक कोई पोलैंड से बोल रहा होगा, तब तक कोई भाई हॉलैंड में, तब तक कोई भाई आपका ब्राजील में बैठे, तब तक कोई भाई आपका बुल्गारिया में बैठा हुआ है, तब तक मलेशिया में, तब तक वो आपकी कनाडा से कोई बात कर रहा है बेचारा उधर से, तब तक वो बात कर रहा है, तब तक वो बात कर रहा है, तब तक उस बहन की प्रॉब्लम हो गई, तब तक उसका पति उसको सता रहा है, तब तक किसी की 2 शादियां कर ली वहां, तब तक वो यहाँ से बीवी को परेशान कर रहा है, तब तक वहां। भाई, इस जिंदगी को अच्छे से जियो, लव योर लाइफ विद रिस्पेक्ट, विद डिग्निटी। अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। क्यों छल कपट करते हो, क्यों ये सब काम करते हो, आप मुझे बताइए, क्यों करते हो सब काम? अपने परिवार को अच्छे से देखो, अपने बच्चों को अच्छे से देखो। क्यों हम रात भर सो नहीं पाता हूं जब लोगों की तकलीफें सुनता हूं। महिलाओं की तकलीफें अलग हैं, बुजुर्गों की तकलीफें अलग हैं, आर्मी वाले भाई जो रिटायर है उनकी भी तकलीफें हैं, कोई बोर्ड पेंशन आया उसकी भी, उन आर्मी वालों की भी तकलीफ है, कोई किसी कंपनी का प्राइवेट में काम कर उसकी भी तकलीफ है। किस किस की सुने? और अगर सरकार सुने, किसी की पार्टी की सरकार, उसके क्षेत्र के विधायक सुने, उसके क्षेत्र के प्रधान सुने, उसके क्षेत्र के प्रधान सुने, उन क्षेत्र के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि वो सुने, तो हमें बोलने की क्या जरूरत है? हम अपना काम करें। जो लोग बेचारे फंस गए, जो जेलों में हैं, कोई किसी का, कोई दलाल की वजह से, कोई किसी की वजह से, हमारे पास इतने सारे काम हैं। लेकिन जब आप इन लोगों का साथ तो दीजिए, खड़े तो हो जाओ थोड़ी देर के लिए इन परिवार के, इन लोगों के साथ। इन लोगों को बोलना पड़ता है, अपने विधायकों को हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है, जबकि विधायक नौकर है,
सांसद आपका नौकर है, दे आर ए पब्लिक सर्वेंट, ये आपके नौकर हैं, सुपर सर्वेंट है ये, ओनली नॉट ओनली सर्वेंट, दे आर सुपर सर्वेंट। क्योंकि आप लोग नहीं बोलते, लोग बुरा बन जाते हैं, लोग बुरा बन जाते हैं। मैं बोलता हूं तो नेताओं की हालत खराब हो जाती है, फिर वो दलाल ढूंढते हैं, दलालों को ढूंढते हैं। जब उनकी हिम्मत नहीं तो दलालों को, ऐसे ऐसे दलालों को जिनका न चरित्र है न जिनका अस्तित्व है समाज में। मैं इस चीज को रोकने का प्रयास करूंगा जब तक जिंदा है। ये गंदगी मैं उत्तराखंड में रहने नहीं दूंगा। एक दलाल, गुंडाराज, माफिया राज, गैंग माफिया, बस साथ दीजिए, जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। अब एक समय आएगा जब इन चीजों का नामो निशान बहुत कम होगा उत्तराखंड में। दलालों की संख्या बिल्कुल घटानी है। चाहे उसमें प्रशासन कोई बदतमीजी करेगा, प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी दलालों को सपोर्ट करेगा, हम उसको ऊपरी स्तर से उन प्रशासनिक अधिकारों को भी दंड करेंगे, दंड दिलवाएंगे। अभी जमाना बदल चुका है। गुंडा राज, माफिया राज, दलाल माफिया, बहुत सारी गंदगी जो उत्तराखंड के अंदर फैली है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे बैठे हुए जनप्रतिनिधियों की और जो जिनकी सरकारें होती हैं उनके वजह से आज हमारा उत्तराखंड की ये जो त्रासदी आ रही है, इसका मुख्य कारण कौन है? हमारे नेता। हमारे धार्मिक स्थलों का अपमान करना, हमारे पवित्र जो धार्मिक तीर्थ स्थान है वहां पे जो है कोई मटन काट रहा है, कोई कुछ काट रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई किसी ने सेक्स रैकेट का धंधा चला रखा है, कोई नशीली सेवाएं बंद होगा नहीं क्या उत्तराखंड में? नेता लोग अपने फायदे के लिए पहाड़ तोड़ रहे हैं, पहाड़ों को जो है उनको तोड़ा जा रहा है, विस्फोटक किया जा रहा है। वहां हमारे भगवानों के मंदिर है, उन मंदिरों को भी तोड़ के जो वहां सड़कें निकाली जा रही है। जो हमारे पुराने पुराने मंदिर है वहां भी उनको तोड़ के सिर्फ किस लिए कि रोड बनानी है, सड़कें बनानी है। क्योंकि वहां सड़कें नहीं बनानी है, क्योंकि वहां से करोड़ों रुपए का पैसा जो आ रहा है, उस करोड़ों रुपए को कैसे लूटना है। विकास की जगह विनाश होने की कगार पे आज का देख लीजिए। एक छोटा सा राज्य है, छोटा सा राज्य, बहुत बड़ी आबादी नहीं है 1.5 करोड़ की। आप सोचिए, ये कोई योगी जी वाला वो नहीं है, बिहार को अलग, जो बिहार में 14-15 करोड़ है तो यूपी में आपके 23 करोड़ की आबादी है। यूपी तो एक देश के बराबर है। इतने पूरे यूरोपियन यूनियन में इतनी पब्लिक नहीं है। एक एक देश में देखो, यूरोपियन यूनियन में देखो, छोटे छोटे देश आते हैं, 28 देश आते हैं, 28 देश आते हैं। किसी देश की पॉपुलेशन 35 लाख है, किसी की 1 करोड़ है, किसी की 15 लाख है, किसी की 30 लाख है। सोचिए, तो योगी अकेले इतने बड़े राज्य को चलाते हैं। लेकिन मेरे उत्तराखंड में जितने भी 25 साल में मुख्यमंत्री आए, सब निकम्मे और निठल्ले आए, जिन्होंने सिर्फ खाया है, कुछ नहीं दिया। पहाड़ी क्षेत्र का तो बिल्कुल तबाही है। पहाड़ी क्षेत्रों का मेडिकल टूरिज्म हमारा अपंग है। कुछ बोलूंगा तो बुरा लगेगा, लेकिन कभी इस चीज पर मनन करना। अगर आप लोग मंत्री नहीं होते, अगर आप मुख्यमंत्री नहीं होते, अगर आप भी एक सामान्य परिवार में होते, आप विधायक नहीं होते और आप सामान्य परिवार में होते, एक मिडिल क्लास फैमिली में होते या निम्न स्तरीय परिवार में होते, तो तब आपको एहसास होता कि गरीबों की तकलीफ क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती है। आप लोग उत्तराखंड बनाए, हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, महिलाओं ने, है ना, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान हो गई। महिलाएं, बड़े बुजुर्ग जो भी थे, उन लोगों के परिवारों को तो कभी ना कोई सत्ता मिली, ना कोई विधायक बना, ना कोई मंत्री बना। आया मजा आप लोगों को जो बैठे हुए हैं, जो भी रहे होंगे, जितने भी 25 साल में, आप लोगों ने क्या किया? आपको दुख का एहसास नहीं है? जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी वो ऐसी बेचारे परेशान, वो ऐसी रह गए। जिन्होंने एक लड़ाई, तो एक डंडा तक नहीं खाया उत्तराखंड आंदोलन में, वो मुख्यमंत्री बन रहा है 25 साल में, कोई मंत्री बन रहा है, कोई विधायक बन रहा है। वाह, क्या क्या दुर्भाग्य है। ये है हमारे देश का, हमारे राज्य का दुर्भाग्य। चलो बन भी गए, लेकिन दूसरों की पीड़ा को समझो। आप अगर 100 रुपये में से तुम कुछ खा भी रहे हैं तो कुछ गरीबों पे लगाओ। हम समझ सकते हैं कि तुम्हें भी खाने के लिए चाहिए, तुम्हें भी परिवार चलाना है, अपने बच्चों को पालना है, अपनी बीवी के लिए बड़े बड़े गहने खरीदने आपने। मैं समझ सकता हूँ, बच्चों को बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलानी है, तो कहाँ से दोगे? सैलरी इनफ नहीं है तो घोटाला करना है, भ्रष्टाचार करना है, गरीबों का पैसा खाना है, नेत्रहीन का पैसा खाना है, स्कूल का पैसा खाना, सड़कों का पैसा खाना है, बिजली का पैसा खाना है, राइट ना, बसों जो बसें मिलती हैं उनका पैसा खाना, नेत्रहीन लोगों के लिए व्हील चेयर मिलती है उसका पैसा भी खा देना। कहाँ जाओगे पैसा खा के? एक दिन तो तुम्हें इसी मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए भाई, जब तक हो ना, मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, काम कीजिए, लोगों की समस्याएं सुनिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जड़ से लोगों की समस्याएं खत्म कर दोगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जड़ से गुंडाराज को खत्म कर दोगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जड़ से खनन माफिया को खत्म कर दोगे या गैंग माफिया, दलाल माफिया, लेकिन एक्शन तो लीजिए, कार्यवाही तो कीजिए। अरे मरने के बाद क्या क्या दिखाओगे आप भगवान को? अपनी शकल क्या दिखाओगे? ऐसा बोलोगे मैंने खूब लूटा राज्य को,
मेरा मेरा जो देवभूमि उत्तराखंड है, हमने उसमें करोड़ों रुपए का लूटा। हम सब मंत्रियों ने, विधायकों ने 25 साल में जो लूटा, खूब खाया बोलो हमने। भगवान थोड़ी पूछेगा मुख्यमंत्री जी तुम्हारे बैंक में कितने रुपया है, तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी है। अच्छा काम कीजिए, समाज के लिए, लोगों की भलाई का काम कीजिए। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मेरा समय खत्म हो रहा है, मुझे भी जाना है। और भी लोगों पर भी कॉल आ रही है, कुछ लोगों की कॉल आ रही है, उनसे भी बात करें प्लीज़। यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों बहनें, प्लीज़ कॉल मी अर्जेंट, प्लीज़ कॉल मी अर्जेंट। हर आदमी लगा रहता है कॉल मी कॉल मी कॉल मी कॉल मी। अपने कोई कॉल ही, मतलब सोचिए आप, कभी कभी व्हाट्सअप की दुनिया से भी ऊपर उठ के देखो, कभी कभी मैसेंजर की दुनिया से भी ऊपर उठ के देखो। हर चीज़ रोशन रतूड़ी नहीं कॉल करता रहेगा आपको 24 घंटे 24 आवर्स। हमारे पास भी काफ़ी सारे अपने बिजनेस के ब्रांचेज हैं, हमें वो भी देखना पड़ता है, जिम्मेदारीज होती हैं। अपना काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं, बस लोगों की, जब कोई महिला रो रही है, बच्चा रो रहा है, किसका बच्चा जेल में फंस गया, किसी को कोई बेचारा बीमार है सऊदी में, कोई मलेशिया में बंधुआ मजदूर की तरह रखे हुए हैं दलालों ने बच्चों को। जब सरकार और एमबीसी काम नहीं करती है तो क्या करें। कुछ लोग अच्छा काम करते होंगे, मैं सबको एक तराजू में नहीं तोल सकता हूँ, कुछ अच्छे भी होंगे तभी ये दुनिया चल रही है। मेरा भारत महान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। इस 80% ईमानदार है, मतलब सोचो अगर 80% लोग भी ईमानदार हैं देश के अंदर, तब भी हमारा अगर 20% लोग अच्छे हैं, मान लीजिए देश के अंदर 20% लोग जो भ्रष्टाचार नहीं, मान लीजिए, लेकिन 80% लोग अगर बेईमान है, लेकिन 80% बेईमानों के ऊपर हमारे 20% जो लोग ईमानदार हैं वो हावी हैं। तो ईमानदारी में इतनी बड़ी ताकत होती है, सच्चाई में इतनी बड़ी ताकत होती है। हमेशा ध्यान रखें। आई एम हियर नॉट टू क्रिटिसाइज अबाउट एनी पॉलिटिशियन, अबाउट एनी चीफ मिनिस्टर, अबाउट एनी वन, बट एज ए ह्यूमन बींग, एज ए उत्तराखंडी, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जागरूक करना हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है, जागरूक करना हर एक उत्तराखंडी का कर्तव्य बनता है कि अपने उत्तराखंड के में कोई गलत चीज़ें हो रही हैं तो उन गलत चीज़ों का विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध संयम और विद रिस्पेक्ट के साथ में करना चाहिए, गाली गलौज से नहीं। विरोध कीजिए, किसी का भी विरोध करें, लेकिन विद रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ में। लेकिन कुछ सांसद और विधायक और नेता जो है कुंभकर्ण की नींद में सोते हैं, तो उनको जगाने के लिए इंजेक्शन देना बहुत जरूरी होता है। रावण ने क्या किया था, जब कुंभकर्ण नहीं जगा था तो ढोल नगाड़े बजाए थे, याद है आपको? सही बोल रहा हूं मैं? कुंभकर्ण को जगाने के लिए लड़ाई चढ़ी तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए क्या किया था? ऐसी हमारी जब सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार होती है, कुंभकर्ण की नींद की तरह सोती है, कुंभकर्ण की नींद में सोती है, तो उसको जगाने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अगर जनता ने आपको किसी भी पार्टी के नेता को वो बनाया, मुख्यमंत्री बनाया या उप मुख्यमंत्री बनाया या विधायक बनाया, उनके कर्तव्य बनता है अपने लोगों की भलाई करना, अपने राज्य को ऊंचाई पे लेके जाना, अपने राज्य को साफ सुथरा बनाना। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं जिन्होंने अपने गांव में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बनाए हैं, सच्ची श्रद्धा से उन्होंने जो शिक्षा के जो विद्यालय, शिक्षा का विद्यालय यानी विद्यालय एक मंदिर है, एक मंदिर होता है, विद्या का मंदिर। कई प्रधानों ने अपने क्षेत्र में अच्छे अच्छे स्कूल बनाए हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। कई ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बीडीसी मेंबर भी हैं जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सबके लिए नहीं बोलता हूँ, अगर सब ऐसे हो गए तो फिर तो खत्म कहानी, देसी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इंसानियत अभी भी थोड़ा बहुत बची हुई है, कुछ अच्छे नेता भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे। उनसे यही निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें, क्योंकि जब आप इस दुनिया से जाएं तो कुछ दुनिया को अच्छा देके जाएं। और आप अच्छा करेंगे तो आपके बच्चों पे हमेशा अच्छा होगा, आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ। और अगर बेईमानी करके करोड़ों रुपए का घोटाला करोगे, गरीबों को खाओगे, तो याद रखना ये बीमारियाँ आपके घर में पैदा हो जाएंगी। आपका कोई बच्चा बीमार हो रहा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से बचे, अपना बस काम करते रहे लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय उत्तराखंड और जय हम सबके परम पूजनीय माता पिता की, पितृ देवताओं की। आप लोग स्वस्थ रहे, हेल्थी रहे, मेरा देश तरक्की करे, मेरा उत्तराखंड राज्य स्वस्थ रहे और मेरे उत्तराखंड को किसी की नज़र ना लगे। वैसे तो नज़र लग गई, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो कुछ ऐसे गुंडे माफिया बैठे हुए हैं, इनका खात्मा करना बहुत जरूरी है। चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो गैंग माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे दलाल माफिया हो, चाहे कोई भी हो, जो गलत है उसका विरोध करना बहुत जरूरी है। अगर आप जब गलत होता है तो उसका तुरंत विरोध कीजिए, इंतजार मत कीजिए। युधिष्ठिर की तरह आप इंतजार करते रहोगे तो एक बहुत बड़ा महाभारत लड़ना पड़ेगा। फिर महाभारत लड़ना पड़ेगा और उसमें कई लोगों की मौत हो जाएगी।
इसलिए जब गलत होता है तुरंत उसी समय विरोध करो, इंतजार मत करो। चाहे वो प्रधानमंत्री हो किसी भी पार्टी का, चाहे किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी का विधायक हो, सांसद हो, ब्लॉक प्रमुख हो, प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, पार्षद हो, ब्लॉक प्रमुख हो, कोई भी हो, गलत का विरोध करने वाला ही सच्चा इंसान होता है। बाकी इंसान तो दुनिया में जन्म तो कई लोग लेते हैं, जन्म तो एक पशु भी ले रहा है। तो कुछ करके जाओ इस संसार में और कुछ दे के भी जाओ। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।